ओके गाइस, हम अब सबसे बेस्ट पार्ट पर पहुंचे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ एग्जैक्टली। अब सभी ने प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे, बताइए कैसे। ओके सब एक एक करके बताओ, चलो। मिस्टर जान, मेरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं बताता हूँ। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। आप सभी को सिंड्रेला की कहानी तो पता ही होगी। एक दिन एक राजकुमार एक बॉल पार्टी अरेंज करता है ताकि वो खुद के लिए एक अच्छी वाइफ चूज कर सके। सिंड्रेला तो जाना चाहती है पर उसकी सौतेली बहन उसे घर में कैद कर देती है। अब वो बॉल में जा नहीं पाएगी, तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं? हाँ, उसे तैयार होना है ना। जी, ये कहानी हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, आप सब जानते हो कि ये परियों की कहानी है, पर मुझे एक पॉइंट तक आना है। फिर वो एक अच्छे जगह आकर एक शॉप में एंटर करते हैं और फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और कहते हैं नहीं ये फिट नहीं हो रहा, नहीं इसकी हाई हील्स अच्छी नहीं है। और सिंड्रेला कहती है कि तुम एक परी हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। और फिर परी नाराज हो जाती है और कहती है कि अरे तुम सिंड्रेला हो, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम अभी घर में कैद होती। और फिर उनके बीच अनबन होती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें वार्न करता है कि लेडीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। जे प्रोडक्ट की स्टोरी का है? हाँ मिस्टर जान, मैं पहुंच ही रहा हूँ, वहाँ पहुंच ही रहा हूँ, सुनिए। और फिर सिंड्रेला कहती है कि फिर मेरे बालों का क्या और मेकअप। फिर परी कहती है कि मैं एक परी हूँ, मैं बस अपने जादू से सब करवा दूंगी, समझ रही हो ना। फिर सिंड्रेला चिल्लाती है अगर तुम सच में अपने जादू से सब ठीक कर सकती हो तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं, यू नो। फिर परी कहती है हमें ऐसे ही जीना पड़ता है, हमें ऐसे ही सोशलाइज होना पड़ता है और यही जिंदगी है। सिंड्रेला कहती है ठीक है, मेरा मेकअप मैं खुद करूंगी। और परी नाराज हो जाती है और फाइनली सिंड्रेला बॉल में जाती है। फिर आधी रात हो जाती है और परी ने तो पहले से ही कहा है कि आधी रात होने से पहले घर लौट जाना, और वो वहाँ से नहीं जाती। सब कुछ बदलने लगता है, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ बदल जाता है। आप समझ रहे हैं ना, कपड़े बदलते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। उसके पूरे के पूरे कपड़े बदल जाते हैं। वो वहाँ से भागती है और उसकी ग्लास की सैंडल भी वहीं छूट जाती है। ये रहा मेरा वर्जन, पर इसमें उसकी सैंडल मिलती ही नहीं है। ओके। तो राजकुमार उसे पकड़ता है और उसके चेहरे को देखता है और कहता है ये वही लड़की है, सिर्फ कपड़े अलग हैं। वो काफी मिजरेबल लग रही है, पर एक चीज है जो अभी तक बदली नहीं है। वो क्या है? चेहरा। रेड मोड प्रोडक्ट्स यूज करके उसका मेकअप उतरा ही नहीं। सब कुछ चला जाएगा पर रेड मोड वही रहेगा। और फिर पटाखे फूटते हैं, हर जगह खुशियाँ आती हैं, घोड़े आते हैं, बहुत सारे घोड़े आते हैं, ऐसा ही कुछ। पर मुझे नहीं लगता। पर मिस्टर जान, मुझे लगता है कि आप ही वो प्रिंस बढ़िया रहेंगे। क्या कहा? तुम सच में अच्छे हो जेजे, थैंक यू वेरी मच। ओके मिस्टर जान, फिर नेकेड किंग का क्या? हम उसकी न्यूडिटी को भी कवर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। क्या ये काम करेगा, क्या लगता है आपको? तो अब नेकेड किंग भी मैं हूँ? नहीं मिस्टर जान। और कोई आइडियाज हैं? हमारे कस्टमर्स सिर्फ प्रिंसेस तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर जान, मैंने एक स्लोगन सोचा है, ईच डे विद मोर ब्यूटी। क्या है? इतना बुरा नहीं है, हम ये लिख लेते हैं। ये स्लोगन मिनरल वाटर के लिए भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पर एम्फसाइज नहीं करता। और कुछ? माय डियर सनम, तुम भी अब एक स्क्रिप्ट राइटर बन चुकी हो, तो हम भी तुम्हारे आइडिया सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। पर अगर तुम कहो कि तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब हमें सिर्फ तुम्हारे पहले के काम को लेकर कन्फाइन रहना होगा? क्या मैं कुछ कहूँ? यस प्लीज। हमारे प्रोडक्ट की स्केल सबसे वाइड है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एज ग्रुप की लड़की को एड्रेस करना चाहते हैं, तो हमें हर औरत की जिंदगी में आने वाले सबसे खुशी के पल से शुरुआत करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? वो क्या है? शादी हर औरत की जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता है। वो हमेशा से उस पल का इंतजार करती है और उस दिन वो दुनिया का सबसे बढ़िया मेकअप करती है। इन जनरल भी औरतें काम पर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा मेकअप करती है, लेकिन ऐसे मेकअप से वो तंग आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी एक दुल्हन के साथ नहीं होता। उस दिन उसका मेकअप एक रूटीन नहीं बल्कि एक फेस्टिवल होता है। मुझे लगता है जेजे ने बराबर बात कही। हालांकि हम सब लोग उस पर हंसे, लेकिन एक औरत जो खुद का मेकअप खुद करे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक रूटीन नहीं, ये एक रिचुअल है। हाँ सनम, क्या तुम पॉइंट पर आओगी? मेकअप शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ब्राइड के लिए, उसके घर वालों के लिए, ब्राइड मेड्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके सनम, क्या तुम प्लीज पॉइंट पर आ जाओगी? इमेजिन करो एक दुल्हन शादी कर रही है। वो सुबह उठती है अपने पजामा में और उन सभी कॉस्मेटिक के साथ वो एक खूबसूरत दुल्हन बन जाती है। और फिर वो अपना मैरिटल नोटबुक अपने लिपस्टिक से साइन करती है। और हमारा स्लोगन है कि मेकअप समथिंग गुड। मेकअप के साथ
अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेकअप इज समथिंग गुड। ब्रावो, वेरी गुड सनम, ये अच्छा लगा, ये वाकई अच्छा आइडिया। बाकी लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा कि एक वुमन अपना खुद का मेकअप खुद कर रही है। क्या शादी प्रपोजल आप लोगों को दिखाई नहीं देता उसने इसमें क्या कहा है? शादी मेरे लिए सही नहीं है, इससे मेरी क्रिएटिविटी कम हो सकती है। और आपको क्या सुनना है? उसने तो ये पहले ही कहा था। और दूसरा इंटरव्यू वो कब होगा? हमें तो कुछ पता वो नहीं। मुझे कभी भी हाँ, सच में बता बताओ सकते। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। या तो मेव की बे झूठ बोल रही है या ये आदमी सनम का फायदा उठा रहा है, और कुछ नहीं। ऐसा ही होगा। हाँ, बिल्कुल, अरे बिल्कुल। क्या हुआ? यहाँ पे बिठा दो। अरे मुजफ्फर, क्या हुआ तुम्हें? अरे अरे मेरे बेटे को क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ बेटा? मुजफ्फर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ बेटा, बोलो। हाँ क्या हो गया बताओ मुझे। मुझे कौन मारेगा मॉम, मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या बताऊं आपसे, मुझे तो मेरी किस्मत ने मारा है। हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की सनेम, उसकी शादी होने वाली है। मेरी सनेम की शादी। आप उस लड़के को अच्छे से जानती हैं, वही लंबे बाल, बड़ी सी दाढ़ी, और वही जो लड़कियों की तरह चोटी रखता है, और वही आदमी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और अजीब सी है। मेरे बच्चे, ये झूठी अफवाह है, समझदार बनो। वो बस सनम का फायदा उठा रहा है। रुको एक मिनट, कहाँ गया वो? हाँ देखो इसे, इसमें पढ़ो क्या लिखा है, देखो। अब क्या कह रहा है ये? जान दिवित, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। क्या बात है इसका? शादी का कोई इरादा नहीं है। ये इंसान बहुत ही बढ़िया है, अगर ये चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं इस आदमी का फैन बन गया हूँ। बहुत ही हीरा आदमी है ये। मैं कितना गलत सोचता था। जान दिवित बेस्ट आदमी है। नहीं, बस यही नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस लड़की के लिए क्यों इतना तड़पते हो। आपको शर्म नहीं आती? शर्म? पूरी मीडिया उसके बारे में बोल रही है और मुझे शर्म आनी चाहिए। ये क्या बात हुई? ऐसु ने कह दिया तो सब परेशान होते वो हैं। हमारे मोहल्ले की लड़की है। बेटा ये अच्छा रहेगा कि तुम तुम्हारे काम पर जाओ। हाँ चलो चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई तमाशा नहीं करना। लेकिन ये सही कह रहा है, वो हमारे मोहल्ले की लड़की है, ऐसा नहीं कह सकते आप। प्लीज ऐसा मत कहिए। आप ऐसा कहेंगे तो मुझे भी बुरा लग जाएगा। प्लीज। वाकई बहुत अच्छा रहा। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रेजेंटेशन भी बनाना है। Congratulations. चलो बाय। आई मिस्ड यू। मी टू। मुझे कुछ पूछना है। तुम इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और प्यारी कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम ये कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करती हो। मतलब ऐसा क्या तुम में, बताओ मुझे। क्या अनबिलीवेबल, ये औरत एक पिराना है, उससे आपकी खुशबू आती है। आपको समझ आ रहा है? हाँ जेदा। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ? ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। डिनर? हाँ फिर से डिनर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ये जो पिरानास है ना, वो एक डायनो को भी खा जाती है और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। आखिर वो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ। चलो चलो निकलो, चलो जाओ। काम धंधा है नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। और फिर वो ऐसे ही खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है, और फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। वो ऐसे ही खाती जाती है। ये ऐसा हुआ है कि मैकिनन और जो कॉस्मेटिक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। मेरी कोई गलती नहीं। हाँ जान, पर आप सिर्फ खाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? आप कहते हैं ये बिजनेस है, लेकिन आप सिर्फ खाने का काम करते हैं। हमने आपके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा है। हम आपके लिए एक सैंडविच बनाएंगे। मैं जाकर उस्मान से मीट लेकर आऊंगी। ओके। कुछ सैंडविचेस और सम ड्रिंक्स, दैट्स ऑल। हो गया। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारा स्लोगन अनाउंस करने के लिए, है ना? और उन्हें भी पता चलेगा कि मैंने एक जीनियस से प्यार किया। क्या चल रहा है? खुद से, है ना? आप प्यार में हैं? हाँ बिल्कुल। ज्यादा। हाँ नो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब देख रहे हैं मिस्टर जान। मैंने सबको उनके काम पर भेज दिया है। मैं आपको ये बात इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आप प्लीज कंफर्टेबली बात कीजिए अकेले में। मैं तो लाइट्स भी डिम करने वाला था ताकि यहाँ एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन जाए, पर मुझे स्विच नजर नहीं आ रहा। लाइट्स डिम कैसे करूँ? अरे हाँ, यहाँ एक पैनल है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। ओके, आप अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम फिनिश करता हूँ। ओके
सब लोग काम पे लगो। ओह, मैं चाय पीऊंगी। अच्छा, इसका सब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? थैंक यू। नॉट टू मेंशन। हेलो उस्मान। लैला हाय, कैसी हो तुम? मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम ऑफिस में हो? तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ दोबारा कभी नहीं जाने वाली। उन्हें एक जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई। काम भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। उस्मान। लैला, क्या मैं बजट स्केच ले सकता हूँ? उस्मान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल करती हूँ। ठीक है ठीक है। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या मैं तुम्हें शाम की पिक कर सकता हूँ? दरअसल मुझे एक सरप्राइज देना है तुम्हें। सरप्राइज? श्योर। ये नहीं, मुझे ये वाली चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद कॉल करती हूँ। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही मिलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। मिस्टर एमरे, अगर आपका काम हो गया हो तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। लेकिन बहुत सारा काम बाकी है ना, हम वो कैसे फिनिश करेंगे? मैं मेरे रूम में अच्छे से काम कर पाऊंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं लूंगी। इसकी कॉपीज हैं आपके पास। मुझे उल्लू नहीं बना सकती मैं की वे नहीं। ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे कैसे आ गई मेरी दुकान में? तुम सबको बता रही हो कि तुम्हारी बेटी उस अमीरजादे से शादी करने वाली है। मलिहात करेगी, वो शादी जरूर करेगी। तुमसे परमिशन लेके करेगी। हाँ, वो शादी करेगी, शादी करेगी। ये देखो और पढ़ो तुम्हारा दामाद क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। फिर तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? तुम खुद ही खुद का मजाक बनाती हो। देखो और पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है। मैं जा रही हूँ, मजे से पढ़ना। इसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है तो क्या ये मेरी बेटी को धोखा दे रहा है या मेरी बेटी मुझे धोखा दे रही है? अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। निहात भी घर पर नहीं है, घर जाके क्या करूंगी? क्या करूं? वेरी गुड। जॉन, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जान दे, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, पर आप एकदम चुपचाप से यहाँ आ गए तो मुझे डर लगा। तुम क्या कर रही थी? प्रोडक्ट्स ट्राई किए क्या? हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप अपना हाथ हो ना उस पे ट्राई करते हैं। नहीं। ठीक है, मैंने हाथ पे लगाया है, देखो ना कितना सॉफ्ट है। मुझे तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ने, ये अच्छी बात नहीं है। हम काम पर है, ये एथिकल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो मुझे जाकर सबके हाथ पकड़ लेने चाहिए। क्या कहती हो? किसी का भी, पर ये तो बिल्कुल भी इथिकल नहीं होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पर तुम ट्राई करो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। पर तुम ऐसे ट्राई मत करो, एक जगह मत रखो ना। ऐसे करो, चलते चलते। हाँ, ऐसे मूवमेंट करते करते काफी क्रिएटिव रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। जान। हाँ बोलो। मुझे पता चल गया। क्या क्या समझ आया तुम्हें? मैं समझ गई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आप मुझसे वो छुपा नहीं सकते। आप मुझे मिस कर रहे हो ना, इसीलिए यहाँ मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे पसंद है और मैं तो एक शिकारी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें भी ये काफी अच्छा लगता है। ये तुम्हारा नेचर है, तुम हमेशा यही चाहती हो। तुम यही चाहती हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें चेस करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे बारे में गलत ना सोचें। नहीं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, बस ज्यादा सोचो मत। ठीक है। वैसे टाइम क्या हो रहा है? कितने बजे है? I mean, लेट हो गया होगा। मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ।
आज रात को डिनर करने जाना है, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तो तुम चाहे जो करो, ये कॉस्मेटिक्स ट्राई करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके, बाद में ओके, मिलते हैं। पर लेट मत होना, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। लेट मत होना, रोज रोज डिनर। हाँ, लेट मत होना, लेट। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? I'm so upset यार जीजे। क्यों सनीम, क्या हुआ? बताओ मुझे। वो ज़ैदा के साथ डिनर पर जा रहे हैं। वहाँ मैकिनॉन भी रहेगा, पर फिर भी उनके साथ वो रहेगी ना, इसीलिए। हाँ? एक बिजनेस डिनर को लेकर तुम्हें इतनी जलन हो रही है? हाँ, जलन हो रही है जीजे, और इस बात की भी कि इतने साल उन्होंने मेरे बिना गुजारे हैं। कैसे सनीम? हाँ, ये काफी पोएटिक है, पर ये सच है। मुझे उनके साथ उनके स्कूल डेज से होना चाहिए था। उनका वो माउंटेन क्लाइंबिंग, काश मैं उस वक्त उनके साथ भी होती तो कितना मजा आता। सनीम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस्टर जान ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर सबके सामने कन्फेस किया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो पहले मार्को पोलो जैसे थे और अब देखो वो एक घर की बिल्ली बन गए हैं। किस लिए? बस तुम्हारे लिए। सच में? और नहीं तो क्या। मैं तो अरे जीजे, मैं कॉफी लेने आई हूँ। सही जगह आई हैं, दीजिए। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। हाँ, वो तो समझने वाली बात है। मुझे मेरे बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने हैं, पर हाँ, कहिए। सनम, वो एक बिजनेस डिनर है और एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ जाना चाहिए। अगर वो किसी को साथ लेकर जाना होता तो वो मुझे लेकर जाते। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी की एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। क्या ये सच नहीं है? और तुम्हें इस पोजीशन पर होते हुए जलने की कोई बात नहीं हाँ, है। अगर आप कह तुम रही है जरा तो। प्रोफेशनली सोचो, तुम्हें वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अभी तो बहुत मुश्किल ये है। हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देती है और मोटिवेट करती कोई है। और वजह होगी। तुम शांत हो जाओ। सनम, ये जगह इतनी अनटाइडी क्यों है, बताओगी? मैंने अभी इसे समझाने की कोशिश की मिस्टर जान, चलने की कोई बात नहीं है। इसे प्रोफेशनल होने की जरूरत मैं है। उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डिनर पर जाना और ये सब यहाँ क्यों रखा हुआ है? कहाँ? डिनर पर? हाँ, चलो हम लेट हो रहे हैं। डिनर पर? ठीक है, मैं थोड़ी हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। हाँ, ये हाथों को सॉफ्ट रखती है। हाँ, मैं आई। हम डिनर पर जा रहे हैं। हाँ, मैं आ रही हूँ। हम दोनों बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं। बिजनेस डिनर पर जा रही है। हाँ, मिस्टर जान सनम को डिनर पर ले जाना चाहते थे क्योंकि ये क्रिएटिव स्लोगन उसने तैयार किया है कैंपेन के लिए। हाँ, और शायद अब मेरा IQ कम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कम हो गया है जेजे, क्योंकि मुझे आजकल कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ सोच नहीं पाती। Of course। जेजे, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा क्यों है। मिस डेरेन? क्योंकि शायद मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? शायद यही सही रहेगा। और मैं भला क्या कर सकती हूँ? मेरे लिए तो यहाँ पर और कोई काम नहीं बचा। जैसा आप चाहो मिस डेरेन। ऑफ कोर्स आप एक नया जॉब ढूंढ सकती हैं। आपका CV भी बहुत अच्छा रहेगा, जैसे एक एनसाइक्लोपीडिया, यू नो। और तुम मुझे कभी रोकना भी मत, क्योंकि मुझे लगता है अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मिस I डेरेन, don't आप want to ऐसा मत speak, सोचिए। जेजे। जान, एक सेकेंड। मॉम। हेलो मॉम। हेलो सैनम, घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, वो मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। वो एक बिजनेस डिनर पर बुलाया है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। घर आ जाओ ना, अच्छा सा डिनर खिलाऊंगी, जल्दी घर आओ। मॉम, क्या हुआ? देखो, जान ना तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है, ऐसा मैगजीन में लिखा हुआ है। मॉम, कोई बात नहीं है। ऐसे इंटरव्यूज पे कभी पर्सनल लाइफ के बारे में सच नहीं बताते। मैं आपको घर आकर सब एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब मुझे जाना होगा डिनर के मैंने लिए। कहा ना, लेट मत होना। क्या हुआ डार्लिंग, कोई प्रॉब्लम है? वो मॉम ने आपका मैगजीन वाला इंटरव्यू पढ़ा, इसीलिए। ओह, वो इंटरव्यू पढ़ा है। देखो, तुम जानती हो मुझे वो मजबूरी में बोलना पड़ा। आई अंडरस्टैंड। आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो तुम अपनी मॉम से इस बारे में बात करके सॉल्व कर लोगी ना? हाँ, करूंगी। चले अब? हाँ, चलिए। हर बार इस्तांबुल आने के बाद मुझे नए रेस्टोरेंट में आने का मौका मिलता ही है। हाँ, ये वाला भी अभी अभी बना है। यहाँ के शेफ पहले ही 5 स्टार होटल में काम कर ठीक चुके है, हैं। फिर मिस्टर जान आने के बाद जल्दी से ऑर्डर प्लेस करते हैं। मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। ओह, वो आ गए।
ओह नो, ये क्यों आ गई? हेलो, सॉरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ओह नहीं नहीं, हम भी बस अभी अभी आए हैं, सो डोंट वरी। हेलो। हाय जान। ये अच्छा हुआ कि प्रेजेंटेशन की सक्सेसफुल अनाउंसर भी आज हमारे साथ है। वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। बैठ जाइए, बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो। सनम न सिर्फ एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर है, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। उसने इस कैंपेन में जी जान लगा दी है और आगे भी इस कैंपेन को वही संभालेगी, तो इसलिए मैं आप सबसे मिलवाने लाया। अब जान आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब आप में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। वैसे वो कैंपेन लाजवाब थी। मैं इसका क्रेडिट पूरी टीम को दूंगी, सब मेहनत कर रहे हैं। जी सही कहा। ओह एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एरडिन एरसोई। ये टर्की में हमारे ब्रांड कंपास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बातें तो होती रहेंगी, खाने के लिए कुछ मंगाया जाए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, फिर मैं जल्दी से मेन्यू मंगाता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर फाबरी। हेलो सर, वेलकम। क्या हुआ? क्या हुआ? ये ब्रिज से ये लाइट यहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही है ना उस्मान। ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। मेरे लिए ब्राइट और ब्यूटीफुल तुम हो उस्मान। लैला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं थी, पर तुम तो मेरी फीलिंग्स को जानती हो। मुझे प्यार का असली मतलब तुमने सिखाया। बस मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मैं तुम्हें कभी भी डिजर्व नहीं करता। नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो उस्मान? वही तो, अब मैं बदल चुका हूँ। मैंने सब कुछ बदल दिया, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, तुम्हारे लिए मेरा प्यार। लैला, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे दुखी नहीं देख सकता हूँ। एमरे की वजह से तुम दुखी होती हो, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम भी मुझे प्यार करो। लैला, प्यार फोर्सफुली नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती मुझसे प्यार करो। पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वो भी जिंदगी भर। मेरी लाइफ में तुम बहुत मायने रखती हो लैला। तो बताओ, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो या नहीं? उस्मान। ठीक है, अभी जवाब मत दो, इस बारे में आराम से सोचो। हमारे रिश्ते को एक अलग नजरिए से देखो। हम घर चल सकते हैं, काफी देर हो गई है उस्मान। ओके। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैकिनन, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, मुझे खाना तो बहुत पसंद आया, पर बस मुझे एक चीज है जो बहुत परेशान किए जा रही है। क्या हुआ? एंजो फाब्री उस टेबल पर बैठा है। हमारे उसके साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बहुत ही शातिर आदमी है वो। कुछ वक्त के लिए वो हमारे साथ काम कर रहा था, हमारे लिए कुछ अच्छे परफ्यूम्स बनाने वाला था। फिर हमें पता चला कि उसने वही परफ्यूम का फॉर्मूला किसी और कंपनी को भी बेच दिया है। हम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए थे। उस वक्त हमें मार्केट से हमारी प्रोडक्ट लाइन भी हटानी पड़ी थी। और फिर हमें पता चला कि उसकी कंपनी एनिमल्स के ऊपर परफ्यूम एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हम काफी प्रॉब्लम में फंस गए थे, इसलिए वी ब्रोक द पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा। उसके साथ बिजनेस करना छोड़ो, उसके साथ एक जगह पर बैठने को भी घिन आती है हमें। एनीवे, लेट्स कट दिस कॉन्वर्सेशन नाउ। उस आदमी ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया था, पर इस शाम को वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा मिस्टर जान। सो लेट्स रेज अ टोस्ट, एक अच्छी पार्टनरशिप के नाम और एक अच्छी शाम के नाम।
ओ, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब हमें चलना चाहिए। कल मुझे मेरे जापानीज पार्टनर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। जान, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे। मी टू, थैंक यू वेरी मच। मिस सनेम, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मिस्टर जान, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आप नहीं जा रही? इतनी जल्दी नहीं। वेल जॉन, बोलो जेदा। फैब्रिक के फिक्री हारिका में अभी भी कुछ शेयर हैं, अनफॉर्चुनेटली। पर मैकिनन को अगर ये पता चलेगा तो वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। हाँ शायद, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमें ऑफ कोर्स पता नहीं था कि उनकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी। तो अब आप क्या करेंगे? मैं कल जाकर फैब्रिक से मिलूंगा, उसे शेयर्स लौटाने के लिए कन्विंस करूंगा, फिर देखते हैं। आई होप एवरीथिंग गोज वेल। हो जाएगा। एंड बाय द वे जेदा, थैंक यू, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। माय प्लेजर। आई होप सब ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। हाँ। आई थिंक आप लोग यहीं बैठेंगे। हाँ, हमने डिसाइड किया है कि हम यहीं बैठेंगे। ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। ऑलराइट, गुड नाइट सी यू जेदा। माय डियर जान। हमेशा ऐसे ही करती है लोमड़ी कहीं की। जान, आई एम सॉरी, पर अब हम क्या क्या हुआ? करेंगे? सॉरी किस लिए बोल रही हो? फैब्रिक के बारे में और मेरा परफ्यूम। सनम, फैब्रिक के बारे में बात नहीं करते हैं ना। नो फैब्रिक प्लीज, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर वर्क कुछ नहीं सनम, मैंने कहा ना, फैब्रिक का सब्जेक्ट आज नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ओके, वैसे भी मैंने हम दोनों के लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है, तो फैब्रिक का नाम लेकर उसे खराब मत करो प्लीज। है अननेसेसरी मूड खराब नहीं करते ना। ओके, लेकिन कैसा प्लान? सरप्राइज है, आ जाओ। नहीं, आ सरप्राइज? जाओ। कुछ तो बताइए ना, सरप्राइज है लेकिन कुछ तो बताइए ना जान, हम जा रहे हैं। सरप्राइज है, बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे अरे रहेगा? नहीं, प्लीज बताइए ना जान। बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना। सॉरी, मॉम का कॉल आ रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, फोन तो आना ही था। हेलो मॉम। सैनम, कहाँ हो तुम? आपको बताया था ना मॉम, मैं बिजनेस डिनर के लिए बाहर हूँ। आपकी आवाज ऐसी क्यों है मॉम? पापा चले गए हैं। कहाँ चले गए मॉम? वो घर छोड़ के चले गए। ऐसे कैसे? आप दोनों का झगड़ा हुआ क्या मॉम? आयसुन हर जगह गॉसिप कर रही थी। मैंने मेलिहा को बताया और उसने जाकर सब आयसुन को बता दिया। तुम्हारे पापा को आयसुन ने बता दिया और वो मुझसे बहुत नाराज हुए और मुझे कितना कुछ सुनाया और घर छोड़कर चले गए। इसमें मेरी गलती है मॉम। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ। डोंट वरी मॉम। क्या हुआ? जान, डैड को हमारे बारे में पता चल गया और वो मॉम पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए। मुझे जाना होगा। ओके, ठीक है। एंड योर सरप्राइज, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगा।